सत्यम संभावम संतुतम परंदरम पूर्णान्तजंतरम सोयोगिनम स्वरूपेवतगतन नमस्ते नमस्कारं सेकितुं ब्रह्मानंदं केवलं ज्ञान गंधातीतं मृदं सदृशं तत्रातिलक्ष्यं नित्यं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तेजोमय सतरूपं चैतन्यं शासनं व्योमातीतं ज्ञानं नास्ति दुःखलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम मंगलम शब्दार्थ निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी कना द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मथार राम सदगुरु जी की सतनाम नाम सूरज दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणं सतगुरु ध्यान मुझे हृदय हरि पद संत साधु की आजीवन मोक्ष चौधर की कांति सब बन गला कटा सात समुद्र शिर सतगुरु ये सत्य अंतर्जान गदगद की जान और हे राम जी बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा अर्थे गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे शिष्य आत्मा सुन, जब तेरे को नरदेह मिल गई है, हे आत्मा तू सूती मत, जाग जा, चेतन हो जा, मन इंद्रियों के बस में मत। अगर मन इंद्रियों के बस में रहेगी तो ये श्वासा रूपी जो पूंजी है, ये स्वातक नक्षत्र की बूंद है। स्वातक नक्षत्र की बूंद के लिए पपैया पीव पीव करता है। जितना स्वातक नक्षत्र की बूंद नहीं आवे, जितने पपैया प्यासा है। तो ये आत्मा भी जब तक ये श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके नहीं जाएगी, तो ये प्यासी रहे। ये शिष्य, यही स्वातक नक्षत्र की बूंद पपैया के पड़ती है, प्यास बुझती है। सीपनी के मुख पड़ती है तो मोती निपसते हैं। नगपंखी जिनावर के पंख पे पड़ते हैं तो हीरा होता है। यही स्वातक नक्षत्र की बूंद सर्प के मुख में पड़ती है तो जहर हो जाता है। यही स्वातक नक्षत्र की बूंद बाहर कादे में पड़ती है, नाले में पड़ती है, कादा पड़ती है। इसी प्रकार ये नरदेह रूपी पूंजी तेरे को श्वासा रूपी पूंजी मिली है। इस श्वासा रूपी पूंजी को तू झूठ कपट में खोएगी तो ये कादे में यानी नरक में चले। आत्मा को नरक में जाना पड़ेगा, जीवात्मा। अगर राम नाम रूपी हीरे मोती में श्वासा गए तो ये महाराज फरमाते हैं, जबरदस्त हीरे मोती से तेरा ये राम नाम रूपी जो हीरे मोती है, ये श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके गई। ये आत्मा अगर राम से स्नेह करना है, राम से नहीं बनना है, तेरे को संसार में हरि का जन बनना, परमात्मा में मिलना है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सागे सतगुरु पाविया भरम ना सब खोवे, जब ममता सुख राम के तिरपत होए सब सोवे। महाराज फरमाते हैं कि सागे सतगुरु पावे, सागे सतगुरु यानी सत्य केवल ज्ञान का जो ये सतगुरु विधि है, ये तेरे को मिल गई तो तेरी सब भ्रमना साफ हो, और भ्रमना साफ होगी यानी सुख की आशा तेरी दाप जाएगी, ममता तिरपत होकर के सो जाएगी। और नहीं तो ये भ्रमना साफ नहीं होगी तो तेरे कर्म ने भी खत्म नहीं।
जब ममता सो जाएगी धाप करके, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जन सुखदेव सुन शिष्य सुजान, जन सुखदेव कहे सुन तो शिष्य सुजान, हर पावे नर सांच सु दूजे लिव सु। हर तू कब पाएगा सांच घट में, किसका? इस केवल ज्ञान। ज्ञान तो कई प्रकार के हैं। ये शिष्य तू कह तो मैं भांत भांत कर सब समझा दूं हे शिष्य, पर सांच तो यही है कि ये स्वतः नक्षत्र की बूंद के समान तेरे सौसा है, ये खाली चले जाएंगे और राम जी के लेके नहीं गए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि लिवबन सिवरण नहीं होगा जितने ये स्वातक नक्षत्र की बूंद काम आने वाली। ये अमोल सांसें हैं। ये अमोल सांस के लिए तो कई जन्म तक अरज करी, जब जाके ये मिले नरदे रूपी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा मिलने का जो भेद है वो समझ, अगर नहीं समझा तो तेरे को फिर हजारों अनंत प्रकार के तेरे को मैं ज्ञान रास्ते समझा दूं, परंतु तू अनंत रास्ते में भटकती रहेगी। ये आत्मा परमात्मा में मिलने का तो एक ही था, वो सुन भेद निहारो सब सो, वो सुन भेद निहारो, मोक जाय सो तो विद न्यारी, पड़बा तू काजन सरी। वो भेद न्यारा है, पढ़ने से काज नहीं सके। काज तो केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। कई जुगों का ये फेरा खाते हुए आई आती, जुगो जुग तक गिनती नहीं है। ब्रह्म से बिछड़े बाद में जुगे जुग फेरों में पड़ी। ये जुग फेरा जब मिटेगा, केवल राम रटो मन। केवल का अर्थ सिर्फ भी है, केवल का अर्थ एक, केवल का अर्थ ब्रह्म का नाम सृजनहार का एक है, और शस्त्रों का निजी नाम भी एक है। उसके लिए सुखराम जी महाराज क्यों केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता ही। केवल भजकर ही केवल में मिल सकता है परमात्मा एक, नहीं तो मिल नहीं सकता। ये भेद जो है विधि सतगुरु के, ये महाराज फरमाते किससे न्यारी है? श्वासा से न्यारी। और जितने भी साधन हैं वो श्वासा के साथ, और ये श्वासा से न्यारी। इस श्वासा से न्यारी तो कोई बताता नहीं है, बस कहते देवता से न्यारी, तीन लोक से न्यारी, नवदा भक्ति से न्यारी, उससे न्यारी, उससे न्यारी, ये बताते रहे। पर ये खास और जितनी भी भक्तियां साधन है श्वासा के आधार, सात आत्मा तो है ही, बात सकल चेतन आधार, अपन काम काम पर वचन, बात सब चेतन और श्वास के आधार की है, पर काम काम पे वचन अलग अलग। बैरागी हो जाता है बाप का एक पुत्र, उसका वचन अलग, धंधे में रहता है उसका वचन अलग, एक आवारा टाइप हो जाता है उसका वचन अलग। एक महाराज फरमाते हैं कि संसार में अपने आप को ऐसा समझता है बस बाप माँ कुछ नहीं हूं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो महाराज के ज्ञान को बांचने लग जाते हैं, वो समझते हैं बस तीन लोग कुछ नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बस हम ही है, सब कुछ है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसा अपने आप को धीन समझता है, बड़ा समझता है, वो कोई सा भी ज्ञान भक्ति धारण नहीं कर सकता। हे शिष्य, सब ज्ञान भक्ति में निर्मल पड़ा चाहिए, गरीब पड़ा चाहिए, त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म नजर आनी चाहिए, तब जाके कोई भी भक्तियां अंदर की सजेगी, चाहे नवदा हो,
चाहे सांख्य योग हो, चाहे अब शिष्य तू पूछ रहा अष्टांग योग की बातें, वो भी जब ही सजे। ये तू कह रहा है तो मैं बता दूं, पर क्या ब्रह्मा कहता भया सर्व काल की चाह। सुन चेला तिहु लोक में सिर सब सिर जम की मां। सत्य शब्द शरणों सही न चल नेम निधान। सुन चेला तत्वायरा सब मत उल्ला जान। ये शिष्य, ये चेला तत्व ब्रह्म के नाम के अलावा, केवल नाम के अलावा ये सारे मत मतांतर तू पूछे तो मैं समझा सकता हूं, परंतु सब उल्ली तरफ। इन सब से जम की मार छूटने वाली नहीं, यानी जन्मना मरना मिटने वाला नहीं, आना जाना मिटने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे शिष्य, एक पे ही तू परमात्मा के नाम की रटना पे रख विश्वास पूर्ण सी आनी। तो विश्वास रख करके भक्ति कर जबर, तेरे को पूरेंगे, पूर्ण रूप से परमात्मा हाजिर रहेंगे। तू 5 पावंडा चलेगा, परमात्मा 500 पावंडा तेरे को लेने को आ जाए। इतने दयालु हैं परमात्मा। तब शिष्य कह रहा है, दिन सिमरत गुरुदेव जी, दिन दर्शन दीदार। पतित उदाहरण बाप जी, वो सिर टालो मां। शिष्य प्रार्थना कर रहा है, यानी आत्मा प्रार्थना कर रही है, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आपको दिन है, आपके दर्शन भी दिन है, आपके जो ज्ञान है अणवे को, इनको भी दिन है, जो ऐसा बात बात करके निर्णय लिखा हुआ है। आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं, आप मेरा भी उद्धार करो और जन्म मरण से रहित करो। हे गुरुदेव, मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि मेरा उद्धार करो। आप मेरे को ऐसे समर्थ गुरुदेव जी मिल गए, तो समर्थ परमात्मा को मिलाने में कसर मत। तब शिष्य ने कहा, नवदा भगत शंख निर्णा किया, कसर न राखी कोई। कृपा कर गुरुदेव जी, यूं जोग बताओ मोह। हे गुरु महाराज, आपने निर्णय बहुत सटीक जबरदस्त किया है, नवदा का भी शंख योग का भी कोई कसर नहीं रखी। अब मेरे एक अष्टांग योग की ओर समझ में आने की कसर रही है, वो आप भांत भांत कर समझा दो। तो कल की मत सब ही कहो, वर्णो विद व्यवहार। क्या करने चाचन किसा, को फल चाले लार। जोग रीत के विद कहो, साज रीत घर जाए। क्या फल अंतर आदले, कहाँ जन रहे समान। उस आत्मा की मेरे को कल बड़ बताओ, जो अष्टांग योग धारण करता है, उसकी विधि क्या, उसकी चाल ढाल क्या, और वो जो धारण कर लेते हैं तो वो कौन से घर में आत्मा जाती है, उसका कहाँ स्थान मिलता है, उसको क्या फल की प्राप्ति होती है, मेरे को ये सारा निर्णय करके समझाओ। तब गुरु महाराज कह रहे हैं, सतगुरु कहे सुनो शिष भेवा, जोग सजन की भाको भेवा। ओम शब्द ऊट तो लेवे, मन सो सुरत पवन में देव। अब सदगुरु सुखराम जी महाराज शिष्य को समझा रहे हैं, आत्म ज्ञान है सुखराम जी, आत्मा को परमात्मा मिलाने का निर्णय है ये। तो आत्मा शिष्य हुई, गुरु हुई शिष्य। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे शिष्य, सुन जो सब शिष्य पाचला, जे जन्म मेरा हो।
महाराज ज्ञान रूप से बोल रहे हैं, अगर मेरा ज्ञान और सत्ता का गुण चाहता है तो पीछे वाले सब सुनो। अनहद बाजा झूठ है, सुर मत दीजो कान। जो डावे बाजू सिर जीवने बाजू सुरपुर के जमपुर के कई प्रकार की आवाजें आती है, वो सब महाराज फरमाते हैं तेरे को मृत्यु लोक में रखने वाली है, बार बार जन्म मरण में लाने वाली है। तो ये कई प्रकार की राग रागणियों में आवाजों में फंसना नहीं। 6 राग 36 रागणियों में अगर फंस गया तो महाराज फरमाते हैं वो झूठा है और तू भी फंस जाएगा। पाछले को महाराज कह के ये समझा के गए हैं। तो ज्यादातर प्राणी राग रागणियों में ही खुशी होते हैं, जो खूब सुंदर राग बोलते हैं, बाजे बजते रहते हैं, ढोलक मजीरा बाजते रहते हैं। ढोलक मजीरा भी नहीं बाजे तो संतों की संगत में राग रागणियों से हरजस गाते हैं, अर्थ का तो ध्यान ही नहीं और उसमें लीन हो जाते राग रागणियों में। उनका इतना जबरदस्त इंद्रियां मन खुशी हो जाते हैं कि बस आनंद आ गया, आनंद आ गया, और आत्मा को कोई समझ ही नहीं ज्ञान की। क्यों? पवन के मन के साथ है। जितने भी साधन है मन और पवन के साथ। वो उठता शब्द, वो मतलब श्वासा, उठते माने ऊ सांस, मुंह से सिमरन नहीं करना, बस ऊ सांस का उच्चारण, सांस को ऊपर खींचना और मन पवन उसमें लगाना, ऊ सांस खींचने में। ये मैंने अष्टांग योग का तरीका महाराज बताया। सब में मन और पवन श्वासा में लगाना है। सांस और श्वास सब श्वासा में लगाते हैं। रटना नहीं होती है जो मन पवन श्वासा में लगता है। रटना जब भी होगी कि मन श्वासा में लगेगा और सूरत नियंचर शब्द में लगेगा। ये महाराज की भक्ति ये न्यारी है श्वासा से। कोई कहता उससे न्यारी, उससे न्यारी, किसी से न्यारी नहीं है, ये श्वासा से न्यारी। और जितने भी साधन है वो श्वासा के साथ, श्वासा चढ़ाया और उतरे वापिस वैसा। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सिद्ध आसन साझे नर सोही, मूंदे सातों पोड़ मिलावे दोई। डाबो पांव गुदा तल लेवे, दूजो पांव लिंग पर दे। सिद्ध आसन बिल्कुल सीधा दे और साधना ऐसी करेगा, सातों पोड़ों को बंद करे, सुरों को अंगूठे से उंगलियों से इनको मूंदे। जब इनको मूंदते हैं तो अंदर गूंजता है और पवन उठाते रहते हैं और मन सुरता आत्मा पवन उसी में लगे रहते हैं और फिर उसको ध्यान करते रहे। अब वो जितना श्वासा चढ़ेंगे उतर करेंगे और श्वासा उतरा और वापिस जैसे। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, और पच पद चढ़े गगन में ऊंचा, सहज समाधन पावे रे। वो संग चढ़े जकारे भाई, 8 पोर गरना। पच पद चढ़े जोगेश्वर सारा, तो गढ़ चढ़ियो न जावे रे। वो संग अनंत सहज में चढ़ गया, कोई इतवार न आवे। ये अष्टांग योग साधन कर करके कई महाराज फरमाते हैं ब्रह्मांड में चढ़ गए, कई साधन करने में हो गए, कई करामात कर तो सिद्धाएं जागृत हो गई। परंतु महाराज फरमाते हैं 8 पोर जो घरनाता है गगन मंडल में, विधेय मंडल में, वो सहज में हो जाता है। कोई कसौटी नहीं, कोई महाराज फरमाते घर छोड़ना नहीं, कोई इसमें परेशानी नहीं, न इसमें कोई सिखाने की जरूरत है। पढ़ के कर सकता है, सुन के कर सकता है। ये रटना सब बालक बच्चे बूढ़े जवान सब कर ले, अनपढ़ भी कर सकते हैं। और सहज में गगन घरनाता रहता है और रटना चलती रहती है, कोई प्रकार की कसौटी नहीं। तो भी लोगों को विश्वास नहीं, इतवार नहीं, विश्वास नहीं। जो कसौटी पे चढ़े वो ऊंचा लगता है। कोई खड्डा खोद के मंत्र मंत्रादि
पासा को पवन में ब्रह्मंड में चढ़ा लेता है, अंदर चढ़ाए। वो चढ़ाने की कड़ रहती है, जितने महीने का चढ़ाता है उतने महीने घसा रहता है, फिर बाहर निकल जाता है, तो सब हो जाते हैं, बस ये तो भगवान। ये जोगेश्वरों की कड़ है। महाराज फरमाते अष्टांग योग, सांख्य योग, ये घटपड़चों की हठ योग की बातें बता रहे हैं। तो महाराज फरमाते हैं दावा पाव गुदा के नीचे रखे, जीवना पाव लिंग पे रखे, तब वो लिंग और गुदा मतलब वासना उसकी खत्म हो जाती, दोनों दबाए रखे। और इधर कागलिया लिंग है और रचना जिद्या वो है, ये बराबर चलती रहेगी तो उसी से महाराज फरमाते हैं सील व्रत धारण हो जाए, सीलपना आ जाए, उसी से इंद्रियां शीतल हो जाए बिना कसौटी। वो कसौटी से करेगा तो थोड़ी सी देर होगी, फिर हो जाए। इसलिए श्रवण माय अंगूठा दीजे, उंगली 5 नैन धर लीजिए। श्रवण कान में अंगूठा रखे और 5 उंगली से ये 5 नाक, नेत्र, मुंह ये बंद कर, खुले ही रखे। मुख को रोक होठ ली तू लिया, मन सो घेर नाभ में दिया। फिर नाभि में चक्कर की जैसे घूम करके और मन को घेर करके ऊपर चढ़ावे श्वासा। तो मूल चक्र क्रिया नर साजे, तब सिर सबद अनाहद गाजे। ये अनंत की जो महाराज ने बातें बताई, तो सुन जो सब शिष पाछला, जे जन मेरा होय। अनहद बाजा झूठ है, सुन मत दीजो कान। ऐसे मूल चक्र को घुमाकर और गुदा गांठ से वापिस ऊपर शंखनाल होकर के ब्रकुटी जाता है, ब्रकुटी से फिर ब्रह्मांड में चला जाता, और वो शब्द अक्षर ब्रह्म गरजता है। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। सांसों सांस पवन को खेचे, मन को लाभ सूरत से ऐचे। उसा सांस पवन को ऊपर चढ़ाते रहते हैं, खींचते रहते हैं, रटना नहीं चलते उसमें, बिना रटना के। और मन को महाराज फरमाते हैं उस सूरत को और मन को उसमें श्वासा में लगाते रहे, खींचने में, रटना नहीं चलती है। तो सुखराम जी महाराज के सांसों श्वास कर लेता है और रटना नहीं चलती है, तो उसके लिए सुखराम जी ने कहा ररो ममो बिन मन सो 53, ररे मम्मे के बिन 53 रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट में। रकार मकार के बिना 53 यानी सांस खींचता भी रहे तो भी महाराज फरमाते वो नियंत्रण नहीं आएगा, और न वो बंकनाल की धार पे जा सके। नियंत्रण ही बंकनाल की धार जाता है, नहीं तो महाराज फरमाते वो शंखनाल से ऊपर चढ़ना पड़ता। बंकनाल कुंडली जागृत होती नहीं, जाता ही नहीं। नियंत्रण के बिना शेष भगवान फण ऊंचा नहीं करते हैं, अक्षर ब्रह्म तो खुद ही रट रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा कसौटी पे चढ़े, 4 मास ऐसा हट किया, जब जन कमल गुदा तज दिया। खट कवड़ा की सता उठाई, घेरो पड़ो नाभ दड़ माई। 4 महीने तक गणेश स्थान से ऐसा उठा उठा के साधन करे, ऐसा चढ़ाता रहे, कसौटी पे चढ़े। ब्रह्मा के स्थान आवे, फिर नाभि पे आवे, फिर हृदय, और फिर महाराज फरमाते कंठ से ब्रकुटी में चढ़ा। त्रिकुटी नहीं आती, त्रिकुटी पीछ बंकनाल वालों की आती है, शंखनाल वाले के ब्रकुटी आती है, दोनों नैनों के बीच, जहाँ वीर्य का स्थान। और वीर्य का स्थान से ब्रह्मंड जाएंगे जब नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गगन में लागे। सांस सांस सिमरन नर करे है, जामे या विद जागे। इधर भी महाराज और सुन ओ सांस संग ले लागे, रटना अंत उकाऊ, तो सुन नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिसबाऊ। ये शब्द जो नियंचर है, ये निराला अलग जागृत होता है, और वो पीठ दिस जाता है, वो माया ब्रह्म का बिछेड़ा करता है, नाद बिंद चेतन से, और माया चेतन को माया से अलग करता है, ये नाद बिंद का करे बिछाड़ा। माया अंश सब तोड़े, सब माया अंश को तोड़ दे। इसलिए महाराज फरमाते हैं
घेरो पड़ो नाभ में, पवन चक्र नाभ में खावे, अणमाऊ होय ऊंचो आवे। अष्ट कमल दल खाली किया, द्वादश पाक कंवल मन दिया। महाराज फरमाते इस प्रकार से 8 का वर्णन किया इस दल का, और नाभि से चक्कर खा करके 4 महीने में ऊपर चढ़े। ऐसा हठ योग साधन अष्टांग योग का बता रहे हैं कि हट सो करे पचे दिन राति, फेरे मन सूरत को जाती। काम काज सब तजे विहारा, निस दिन पचे पवन की लारा। काम काज कुछ नहीं करे, सब छोड़ना पड़ता है, और निस दिन पवन के साथ पचाई करता है। खींचना उतरना, खींचना, मन को लगाना, और काम काज भी छोड़ना पड़ता है, गृहस्थी छोड़नी पड़ती है, और खाना पीना भी छोड़ना पड़ता है। इसमें खाना पीना भी नहीं चलता है। हट करे दिन रात पचे। खाने पीने में जब हमारे सत्संग में व्यवहार में 2 आती थी, एक उठते, तो वो ऐसे 1 तोड़ा घी पीती थी 24 घंटे, और ऐसे पवन के साथ खींचते रहते थे, साधन करते थे। यही हठ योग का, अष्टांग योग का। महाराज फरमाते बताने वाला सही नहीं और करने वाला सही नहीं हुए तो रोग पैदा हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती है, माइंड खराब हो जाता है, पागल हो जाता है, ऐसी स्थिति बढ़ जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अब वो बिल्कुल ऐसे दुबली पतली आई, जब ये फिर भक्ति बताई रटना की, तब फिर उनको थोड़ा लगा कि अब हमारे को है, हम तो जाने हैं कि पचाई करने से परमात्मा मिल जाएगा। यही तो शुद्धि बुद्धि की फर्क है, यही समझ की फर्क है, यही विवेक की फर्क है, यही वैराग्य वृत्ति की फर्क है, कि वैराग्य वृत्ति पचाई से नहीं आती। वैराग्य वृत्ति तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म का निजी नाम और सत्स्वरूप का निजी नाम, दोनों का गुण प्रकट होगा, दोनों के महाराज फरमाते हैं आने का समय होगा, तेरे कई जन्म की पुण्यवानी प्रकट होगी, तब ये केवल ज्ञान सुनने को मिलेगा, तब ये केवल भक्ति का गुण प्रकट होगा। हट तो बहुत करते हैं, और हट से परमात्मा कोई चाहते हैं तो हरगिज भी नहीं मिलता। तो 600 मात बरस हट कीजे, तब सज ध्यान भ्रकुटे लीजे। आ क्रिया इस विद बखानी, भ्रकुटे भेद तत्त विद जानी। ये भ्रकुटी का भेद है, भ्रकुटी पे नाद बिंद का स्थान है। वीर्य भ्रकुटी से ही माता के गर्भ में आता है। ऐसा महाराज फरमाते 6 महीने और बरस हट करे, स्वच्छा का मन पौना लगाकर, सूरत लगा करके, तब वो भ्रकुटी में आता है। तो जब लग कसे सजे जन काया, तब लग हार छुछम कर भाया। सागट सभा सकल को त्यागे, निंद्रा छुछम रात दिन जागे। निंद्रा भी नहीं ले, बहुत छुछम, रात दिन जागे, आहार भी बहुत सूक्ष्म लेवे, और सागट सभा अंदर में जो बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, सबको त्यागे, इनको रहने नहीं देवे, और काया से कसने करे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जब लग झूठा बैण है, तब लग सिद्धि नहीं हो। काया कस कसने करे, मुख बायक है झूठ। मुख के वचन तू पहले समझ, ये केवली भगवंतों के वचन है, भगवत वचन है, इनको संभाल पहले। इनको तो संभाले नहीं, और तू तेरे खुद को ही सच्चा मानकर मर्जी आवे जैसे करता है। तो गैल तो समझ पहले, गैल लोक की चाहिए, सोजी सब ऐनान। गैल लोक की चाहिए, कौन से लोक में जाना है? गैल तो पकड़ रखी है हद बेहद की, और जाना चाहता है अगम देश में, परम मोक्ष में। कैसे जाएगा? सोजी ऐनान चाहिए रास्ते के जाने की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चाले गैल कबू नहीं धावे, मुख सो बैण चिचम सो लावे।
बाह्य दिशा इसी विध कहिए, आसन इडक इकंतर रहिए। आसन इडक करना पड़ता है, इकंतर बैठना पड़ता है, बोलना करना भी बंद करना पड़ता है, कोई मुख से बैन नहीं बोले, बिल्कुल सूक्ष्म। और इस प्रकार से इस गैल से जाने के लिए हट करें, और हट कोई देखा देख करना लग जाए तो रोग पैदा हो जाए। ये देखा देख नहीं कर सकते, ये राजयोग भक्ति तो देखा देख हो सकती है, कोई कर रहा है तो उसको देख के तू भी कर सकता है, उसमें कोई रोग पैदा नहीं होते, न कोई बीमारी, न ग्रस्त छोड़ने की कुछ नहीं है इसमें, इसलिए इसको राजयोग का। और उसको कोई देखा देख कर लेगा तो देखा देख सजे नहीं कोई, उपजे दोष रोग तन हो। कई दोष उत्पन्न हो जाएंगे, रोग तन में बैठ जाएगा, और वो सफलता भी नहीं मिलेगी भ्रकुटी की और ब्रह्मांड की। साचा गुरु शिष्य होवे सूरा, साजे जोग चढ़े मुख नूरा। सच्चा तो गुरु होवे और शिष्य सूरवीर होवे, और ऐसा अष्टंग योग चढ़े मुख पे नूर बरसे। किसके नूर? महाराज फरमाते हैं ब्रह्म का नूर बरसे। गोरखनाथ जी के पास ये भक्ति, मचंदर नाथ जी के पास थे, गोपीचंद भरतरी को ये भक्ति बताई गोरखनाथ जी ने। यही अष्टंग योग की साधना थी, योगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं उन्होंने पूर्ण साधना करी, शिव जी के अवतार थे। गोरखनाथ धरण पर खेले, शिव ने ब्याव रचाया, हिमाचल गौरा परण्या बार अटोत्तर गया। के तो कैलाश लोक में जाते अष्टंग योग का करके, और क्या धरण पर खेलते हैं। महाप्रलय तक गोपीचंद भरतरी गोरखनाथ धरण पर रहे और कार्य करते रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा में मिलने का जो ज्ञान है, परमात्मा मिलने की जो भक्ति है, वो सरल है, सच्ची है, सीधी है। और बिल्कुल महाराज फरमाते हैं गरीब, अभ्यागत, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, बच्चा, जवान सब कर सकते हैं, कोई जात का भी कारण नहीं, कोई जाग टाम का कारण नहीं। जिसको ये भक्ति का रास्ता मिल गया, महाराज फरमाते हैं वो सफल हो जाए, उसमें कोई प्रकार की कमी नहीं रही। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो हरि को भेद नियारो रे, लके कोई संत पियारो रे। मुगत को भेद नियारो रे, जाने कोई जानन हारो। हरि को भेद नियारो, हरि में मिलने का जो विधि है, ये जो कण है, ये श्वासा से न्यारी। श्वास और उच्छ्वास में जब रटना चलेगी बराबर हरि के नाम की, तब महाराज फरमाते तीन जोड़े बढ़ेंगे, तब ये नेंचर आए। ये न्यारा किससे? श्वासा से न्यारा कौन है? नेंचर। इसको फिर लखेगा संत प्यारा। जो आत्मा संत बनना चाहती है, परमात्मा में मिलना चाहती है, वैरागी बनना चाहती है, तो नेंचर वैरागी है। नेंचर के माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला कुछ नहीं। न नेंचर कूक में आता है, न बचनों पे आता है, न कागजों पे मंडने में आता है। इसलिए इसको वैरागी का। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो वैरागी का संग करेगी जब आत्मा संत होगी, वैरागी होगी, नहीं तो कैसे होगी? अगर तेरे को तीन लोक से मुक्ति चाहिए, तीन लोक से जन्मना मरना छूटना चाहिए, तो इसको जान ले सबसे पहले इस भेद विधि को। जब विधि आ जावे तो नेंचर की समझ, आत्म चेतन से इसका अनुभव होगा। वाणी में सब तरह से इसका अनुभव लिखा हुआ है। वाणी पढ़ करके, सुन के और धारण कर सकता है। इसमें कोई किसी का आधार की जरूरत नहीं। आधार सिर्फ एक ज्ञान है, ज्ञानी गुरु है, ज्ञानी सब कुछ।
इसको ही महाराज ने सदगुरु का आधार बताया है। सदगुरु विधि आधार है और निरंतर प्रकट हुए यही आत्मा का पति। और ये किसी के कहने से प्रकट नहीं होता, न किसी के देने में। ये पक्का सोच लो, समझ लो, विचार करो। कोई जाने हमारा गुरु महाराज दे जद आई, मैं गुरु बनाऊं जद आई, महाराज को नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो गोविंद है जू गावो रे, जके मन संत मिलावो रे, हरि ब्रह्म जू बतावो रे, इसको कोई मोह जताओ। गोविंद यानी गो मने इंद्रियों को बींधने वाला, इंद्रियों से आत्मा को अलग करने वाला कौन है? वो निरंतर संत वैरागी पति परमेश्वर। वो मेरे को संत मिलावे। जो संत उस देश में पहुंचे हैं उनका जो अणबे ज्ञान है वो ही मिलाने वाला। हरि ब्रह्म जो बतावे, हरि को और ब्रह्म को एक बता। हरि ब्रह्म है, साक्षात हरि का जो नाम वो ब्रह्म है, इसका मेरे को समझ करावे। आत्म ब्रह्म के नाम को और परमात्म ब्रह्म के नाम में फर्क बतावे। और जो ये फर्क नहीं बताता है वो परमात्मा में मिला नहीं सकता, न मिल सकता, न ऐसा अणबे केवल ज्ञान का निर्णय कर सकता। क्यों मुगत को नाम बनायो रे, कर्मा सो नरक ठहरायो रे, गुरु बिन भेद न पावे रे, जके सुन दो ये बतावे रे, सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। सुखराम जी महाराज के घट घट में सबने ब्रह्म बताया। आत्मा भी ब्रह्म है और ब्रह्म का नाम सबके घट में समाया हुआ है। ये सत्य सबके साथ है और सबके पास में है, घट घट में और कण कण में। पर गुरा भी न भेद न पावे। अब गुरा या कौन सा? शरीरदारी। ये सदगुरु विधि, इसके बिना भेद तेरे को निरंतर जागृत का मिलने वाला। बोले कितने वो गुरु बना लो, तू 100 गुरु रोज के बना, शरीरधारी, तो भी निरंतर आने वाला। निरंतर जब आ जाएगा तो फिर हरि गुरु को दो नहीं बताएगा। जब तक निरंतर की तेरे आत्म चेतन से अनुभव नहीं होगा और 12 कवड़ की जानकारी होके विधेय मंडल में नहीं जाएगा, जब तक हरि गुरु दो अलग अलग बताएगा। और जब उसमें मिलेगा तब उसको हरि गुरु एक जानिए, दुविधा नहीं रखे, हरि गुरु एक ही समझे। हरि गुरु एक कैसे? उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष, जो निपजे सुख राम के, जुग जुग में संत। हरि गुरु राम का नाम और ये सतगुरु विधि एक है। ये हरि की बनाई हुई है, सृजनहार की बनाई हुई। और सतगुरु ने निज नाम अलग है, विशेष है। वो आत्मा को अंदर ले जाता है। ये चाबी है तिजोरी खोलने की, और वो धन है, उसके साथ तो परमात्मा में मिल जाए। ये महाराज परमात्मा एक है। और ये समझ नहीं है जब तक तू नरक में, यानी गर्भ रूपी नरक का फांसा मिटने वाला, पूर्ण रूप से कर्म खत्म होने वाले नहीं, जब तक तू एक समझेगा तभी खत्म। दो समझेगा, हरि गुरु में फर्क समझेगा। हरि मिलाने वाले गुरुजी है, तो गुरुजी है कौन? शरीरधारी। बाँचने वाले हमारे जैसे ज्ञानी नहीं। महाराज फरमाते हैं ये ऐसा सदगुरु का ज्ञान समझ में आएगा तब उसको घट घट में आत्मा ब्रह्म नजर आएगी। त्रिलोकी में ब्रह्म नेत्र खुल जाएंगे, तब ब्रह्म समाधि का गुण आएगा। तब जाके आत्मा अगम आवाजों में सता समाधि में जा सकती है। नहीं तो कैसे समझे? सता समाधि का गुण ही नहीं समझे। सता समाधि का गुण जब ही है ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, पीछे दिव्य नेत्र खुलते हैं। ब्रह्म नेत्र खुले बिना जन सुखराम ब्रह्म का खुलिया,
ये ब्रह्म नेत्र खुलेंगे जब जाके तेरे को परम धाम सूझेगा। ब्रह्म नेत्र खुले बिना सूरत नेत्र तो कंठ कमल में खुल जाते हैं, नींद चढ़ाता है। ब्रह्म नेत्र बजरपोल में खुलते हैं। जब तू बजरपोल लांग सकता है, नहीं तो बजरपोल लांग नहीं सकता, न भंवर गुफा लांग सकता। ये 11वां और 12वां जो कवड़ है दो, ये बहुत जबरदस्त। इच्छा शक्ति का पसारा जबरदस्त, और यहीं से आत्मा आई है और फिर यहाँ रही तो फिर आई। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये ब्रह्म नेत्र का गुण बहुत जबरदस्त है। ब्रह्म समाधि का गुण है, तभी पीछे सता समाधि दिव्य नेत्र खुलेंगे, नहीं तो खुलने वाले। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीमा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारू सबने राम 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 राम।